नमस्कार दोस्तों। स्वागत है मेरे YouTube चैनल बायोलॉजी विद डॉक्टर गजेंद्र में। दोस्तों, हम एनसीईआरटी का चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ ये चैप्टर पढ़ रहे थे और ये हमने कंप्लीट कर भी लिया है लगभग। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि पिछले साल या लास्ट कुछ सालों में कौन कौन से क्वेश्चन नीट में आए हुए हैं या अदर एग्जाम्स में आए हुए हैं। हम पहले नीट पर फोकस कर रहे हैं ना, तो इससे में ये फ़ायदा भी ये मतलब पता चलेगा कि हमें तैयारी कैसे करनी है, एनसीईआरटी से कितना पोर्शन आता है और एनसीईआरटी को हमें किस तरह से पढ़ना है। तो मेरे ख्याल से अब ये जो क्वेश्चन देखोगे आप, तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि मैंने जब तक जो पढ़ाया है उसमें से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर जाते नहीं ये क्वेश्चन। नीट के नए पैटर्न जो है उसमें एनसीईआरटी से बाहर एक क्वेश्चन भी नहीं जाता। बशर्ते आपको एनसीईआरटी पूरी अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए, पर एनसीईआरटी को समझने के लिए थोड़ा बियॉन्ड एनसीईआरटी जाना पड़ता है। चलो हम देखते हैं आगे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड विद लिस्ट सेकंड। ये नीट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें हम देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है फाइलेरियसिस, इसके सामने दे रखा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो हमें पता है ये, चलिए चारों देख लेते हैं हम, है ना। इसमें आप देखोगे फाइलेरियसिस मतलब हाथी पांव रोग जो होता है, एलिफेंटिसिस, वो किसके द्वारा होता है हमें पता है, वो होता है वुचेरेरिया बोंक्रफ्टाई। दूसरा एमीबियोसिस, एमीबियोसिस होता है वो किसके द्वारा होता है, एंड अमीबो हिस्टोलाइटिका। तीसरा है न्यूमोनिया, न्यूमोनिया किसके द्वारा होगा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और रिंगवर्म ये होता है जो दाद होता है वो एक फंजाई द्वारा होता है, ट्राइकोफाइटोन। तो मेरे ख्याल से मेरा जो क्वेश्चन लास्ट ईयर आया है इसका आंसर देख लो पहले। ठीक है, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, तो ये इजीली सॉल्व हो गया। अब आपको ये देखना होगा कि क्वेश्चन का पैटर्न, तो क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। एक पैटर्न तो ये हो गया है कि मैचिंग आ जाएगी कि एक तरफ बीमारी होगी, एक तरफ उनके पॉजिटिव एजेंट होंगे, तो उनको मैच करने के लिए बोलेंगे। कई बार ये होता है कि बीमारियां होती है, उनमें से पूछ लिया जाता है कि कौन सी बीमारी वायरल है, कौन सी बैक्टीरियल है, कौन सी फंगल है। कई बार यह होता है ग्रुप ऑफ डिजीज दे दी जाती है, उसमें से छांटना होता है कि कौन सी कितनी बीमारियां वायरस की है, कितनी बीमारियां बैक्टीरिया की है। तो मेरे ख्याल से पहला पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, जितनी भी हमने बीमारियां पढ़ी है उन बीमारियों के हमें पॉजिटिव एजेंट जो है, पैथोजन है, वो याद रखना है कि कौन सा तो एजेंट है, और वो एजेंट जो है, जो पैथोजन है, वो कौन सा है, और दूसरी चीज क्या है कि वो किस कैटेगरी में आता है, बैक्टीरिया में आता है, वायरस में आता है, फंजाई में आता है, हेलमिंथेस में आता है। इस तरह से आपको याद रखना है। तो इसके लिए आप एक लिस्ट बना लेना। सेकंड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग कॉलम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ये अक्टूबर 2020 में आया क्वेश्चन है। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, टाइफाइड है, मलेरिया है, न्यूमोनिया है और फाइलेरियोसिस है। तभी हमने पढ़ाई था फाइलेरियोसिस का तो क्या था, उचेरेरिया, टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी, मलेरिया का प्लाज्मोडियम और न्यूमोनिया का हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देखो सेम वही क्वेश्चन एक साल पहले 2020 में आया था। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ द प्लाज्मोडियम दैट एंटर इन द ह्यूमन बॉडी इज। ये 2020 सितंबर में क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। स्पोरोजोइट मतलब कौन सी इन्फेक्शियस स्टेज है प्लाज्मोडियम की जो ह्यूमन में जाती है। तो पहले मैंने एक चीज बताई थी, मैंने एक तो बताया था, एक तो ह्यूमन और एक बता मॉस्किटो। ठीक है, तो मॉस्किटो होता है वो ह्यूमन को काटता है, और इन्फेक्टेड मॉस्किटो और ह्यूमन को जब मॉस्किटो काटता है सेम चीज। तो दो चीजें होती है, अगर ये इन्फेक्टेड है, मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, तो क्या होगा, अगर मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो ये क्या करेगा, अंदर पैरासाइट को भेजेगा अगर इन्फेक्टेड है तो, और अनइन्फेक्टेड है तो यहां से कुछ लेगा। बात समझ में आ रही है। तो क्वेश्चन क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम मतलब प्लाज्मोडियम की कौन सी संक्रमित अवस्था है जो ह्यूमन के अंदर या मनुष्य के अंदर जाती है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मनुष्य मॉस्किटो से मतलब मच्छर से ह्यूमन में कौन सी स्टेज आ रही है। तो हमने पढ़ा था मॉस्किटो के अंदर कौन सी होती है, सलाइवरी ग्लैंड या लार ग्रंथियां होती है। कौन सी ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां, है ना, सलाइवरी ग्लैंड। ये पढ़ा था आप लोगों ने। और सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, स्पोरोजोइट होता है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही हो गया, लेकिन हम और देख लेते हैं अभी। स्पोरोजोइट के अलावा फीमेल गेमेटोसाइट्स मॉस्किटो में होते हैं, मेल गेमेटोसाइट मस्किटो, ये दोनों चीजें होती है ना, ये मच्छर में होती है। और इसके बाद ये आगे कहाँ जाते हैं, सलाइवरी ग्लैंड में जाते हैं,
वहाँ पर जाके इनका परिपक्वन होता है और वहाँ पर ये स्पोरोजोइट में चेंज हो जाते हैं। और अगला ऑप्शन है कौन सा, ट्रोफोजोइट। ये होते हैं किसमें, एसेक्सुअल स्टेज होती है जो मनुष्य में लीवर सेल में होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे, अब लाइफ साइकिल पढ़ना एक बार ढंग से, उसमें आपके समझ में आ जाएगा। और मैंने ये अच्छी तरह क्लियर भी कर दिया था, आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर एंड कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टाइफॉइड। ये आपने पढ़ा था कि टाइफॉइड का पॉजिटिव एजेंट क्या है, हमें पता है साल्मोनेला टाइफी। और कंफर्मेटिव टेस्ट कौन सा है इसका, विडाल टेस्ट। ये हमने पढ़ चुके पहले, लेकिन आपको फिर भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, ये न्यूमोनिया करता है, टेस्ट सही है, विडाल टेस्ट है, लेकिन पॉजिटिव एजेंट गलत है। दूसरा है साल्मोनेला टाइफी, पॉजिटिव एजेंट सही है, लेकिन ये एथ्रोन टेस्ट है, ये इसके लिए नहीं है। फिर तीसरा है साल्मोनेला टाइफी, सही है, विडाल टेस्ट सही है, ऑप्शन सी सही है, पर प्लाज्मोडियम वाइवैक्स गलत है। तो ये आपके समझ में आ गया। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आया है नीट 2019 में, तो आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा पॉजिटिव एजेंट है टाइफाइड का, साल्मोनेला टाइफी, और कौन सा टेस्ट है इसके लिए, विडाल टेस्ट। ठीक है, अब इसमें कुछ चीज आपको यह ध्यान रखने की, ये कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे आधारित होता है। हालांकि एंसेटिव दे नहीं रखा, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, टाइफाइड किससे होता है, ये एंसेटिव दे रखा है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से, मतलब संक्रमित भोजन और पानी से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच डिजीज डज मॉस्किटो ट्रांसमिटेड पैथोजन कॉजेज क्रोनिक क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स में इन्फ्लामेशन करने के लिए कौन सा एजेंट है जो जरूरी होता है, मतलब कौन सा है, उसको ध्यान रखना। नीट 2018 में क्वेश्चन हुआ है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीधा सीधा एनसीईआरटी में दे रखा है, मतलब कौन सी डिजीज होती है, रिंगवर्म डिजीज, एस्केरियसिस, एलिफेंटियसिस और एमीबियोसिस। देखो रिंगवर्म तो ये डिजीज होती है, हम बोलते हैं दांत का खुजली जो होती है वो होती है। एस्केरियसिस होती है, या एस्केरिस के द्वारा होती है, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। एलिफेंटियसिस इसको बोलते हैं फाइलेरियसिस भी कहते हैं, या इसे हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव रोग, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा था कि एस फाइलेरियसिस या एलिफेंटियसिस होता है, ये लिम्फेटिक वेसल्स को संक्रमित करता है और वहां पर इन्फ्लेमेशन कर देता है, जिससे पैर है हाथी की तरह हो जाता है, सूजन आ जाती है, और साथ में जेनिटल ऑर्गन से उनमें भी सूजन आ जाती है। ये आपने डायग्राम देखा होगा, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है, उसको ढंग से देखना। तो सीधा सीधा नीट से आया हुआ क्वेश्चन है, आंसर इसका सी हो गया। अमीबियासिस जो है ये एंट अमीबो हिस्टोलाइटिको द्वारा होता है, पेट की बीमारी है, ठीक है। तो रिंगवर्म है, ये किसकी हो गई, ये स्किन की बीमारी हो गई। एस्केरिसिस है, ये स्टोमक है, मतलब हमारे आंत्र की बीमारी है। और ये एमीबियासिस भी आंत्र की बीमारी है। लिम्फेटिक वेसल्स को मतलब इन्फ्लेमेशन कौन करता है, वो करता है वोचेरेरिया बोमक्राफ्टाई या हाथी पांव डिजीज करने वाला पैथोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। देखो एक क्वेश्चन आ गया, नीट 2016 में क्वेश्चन आया था कि कौन सी बीमारी है जो बैक्टीरिया द्वारा या जीवाणुओं द्वारा होती है, कोलेरा और टिटनेस। देखो पहला कौन सा है, कोलेरा और टिटनेस। दूसरा कौन सा है, टाइफाइड और स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तीसरा कौन सा है, टिटनेस और मम्स। और चौथा कौन सा है, हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, ठीक है। इसमें देखोगे हर्पीज और इन्फ्लुएंजा, हर्पीज वायरस होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, तो ये ऑप्शन नहीं है। टिटनेस कॉर्निबैक्टीरियम टिटेरी बैक्टीरिया है, लेकिन मम्स वायरस है, ये भी नहीं है। टाइफाइड बैक्टीरिया द्वारा होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस द्वारा होता है, और यहाँ पर कोलेरा और टिटनेस दोनों जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। और ये मैंने जब लेक्चर शुरू किया था तो एक पहली स्लाइड बताई थी, जिसमें मैंने एक टेबल दी थी, जिसमें बहुत सारे मतलब एक तरफ वायरस है, फिर जीवाणु मतलब बैक्टीरिया है, उसके बाद में फिर अदर फंजाई है ना, हेलमिंथीज है। तो वो उस स्लाइड से क्वेश्चन आया हुआ है, ये सीधा सीधा था। ऑप्शन क्या होगा इसका, ए, मतलब इनमें से कौन सी बीमारी है जो जीवाणु द्वारा होती है। तो दोनों सेट्स याद रखना है, तो दोनों कोलेरा जो होता है और टिटनेस होता है, दोनों जीवाणु द्वारा होता है। अस्थमा में भी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा में क्या होता है, एक तरह से देखा जाए सिंपल भाषा में बोले तो अस्थमा में कौन सी चीज होती है, तो एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल इन द लंग्स, सेकंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द ट्रेकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द लंग्स। देखो अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है, ध्यान रखना। अस्थमा क्या है, एक एलर्जिक रिएक्शन है। मैंने बताया था इसके लिए कि एलर्जन जो होता है, क्या होता है, एलर्जन जो होता है ये बी सेल से जुड़ता है। पहले बी सेल से जुड़ने के बाद बी सेल एक्टिव हो जाती है और आईजीई
इम्यूनोग्लोबुलिन ई का सीक्रेशन करती है, और यह आईजीई किससे जाके जुड़ती है, मास्ट कोशिका से जाके जुड़ती है, और मास्ट कोशिका क्या करती है आगे जाके सक्रिय होकर हिस्टामिन वगैरह इस तरह के सेरोटोनिन ये स्रावित करती है, और इनसे क्या होता है, इनसे क्या होगा, एलर्जी होगी, छींक आएगी, है ना, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, तो वो अस्थमा यही है। तो इसका पहला ऑप्शन ही सही है, एलर्जिक रिएक्शन। बाकी जो इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रेकिया, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन लंग्स, ये तो न्यूमोनिया हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन इन द लंग्स ये भी न्यूमोनिया टाइप का हो गया, या फिर हम बोल सकते हैं वायरल डिजीज होती है, लेकिन ये जो एलर्जिक रिएक्शन होती है ये अस्थमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका ऑप्शन है ए। ठीक है, आगे हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन। देखो सीधा सा सीधा क्वेश्चन है, AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया था, उसमें क्या था कि कौन सी बीमारी प्रोटोजोआ द्वारा होती है। सिफिलिस, देखो सिफिलिस क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, ध्यान रखना। इन्फ्लुएंजा एक वायरल डिजीज है। बेबेसियोसिस और ब्लास्टोमाइकोसिस। देखो क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका एक है, मान लो देखो ये दोनों जो ऑप्शन है ना ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये क्वेश्चन भी पुराना है, तो इसलिए उस टाइम तो एनसीईआरटी से बियॉन्ड भी क्वेश्चन बाहर भी आ जाते थे, लेकिन फिर भी अगर ऐसे क्वेश्चन अभी फ्यूचर अभी मान लो कभी नेक्स्ट एग्जाम में आए तो हमें कैसे हैंडल करना है। देखो पूछा क्या है, प्रोटोजोआ की डिजीज पूछी है, यहाँ पर सिफिलिस बैक्टीरिया द्वारा होता है, एनसीईआरटी दे रखा है। इन्फ्लुएंजा किसके द्वारा होता है, वायरस द्वारा होता है, इसलिए मतलब ये भी दो ऑप्शन तो गलत हो गए। अब यहाँ पे 50% संभावना हो गई। मुझे तो पता है कि बेबेसियोसिस जो होता है ये एक मलेरिया लाइक पैरासाइट है, मलेरिया लाइक पैरासाइट मतलब प्लाज्मोडियम के जैसा एक प्रोटोजोन होता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन बाद में पता भी नहीं हो तो यहाँ पे 50% संभावना बन जाती है आपको सोल्व करने की क्वेश्चन। तो आप दोनों डिजीज को ढंग से पढ़ो। एक तो होता है ब्लास्टोमाइकोसिस, मतलब इसमें कुछ माइकोसिस मतलब ये जैसे एसिटोमाइसिस बेसिडो मतलब उस तरह का प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं अपन, और उस तरह की डिजीज लग रही है, तो कहीं ना कहीं हम अगर तुक्का भी लगाए तो हमें लगता है कि ये भी प्रोटोजोआ द्वारा नहीं होगी, तो एक ऑप्शन बचता है ये, तो आपको आंसर सी यहाँ मिल जाएगा। बाकी आंसर सी ही है। ये तो एक सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ कि जहाँ 50% संभावना होती है वहाँ पे आप थोड़ा दिमाग लगा के आप नेगेटिव अप्रोच लगा के भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। आंसर सही है। बेबीसियसिस जो होता है ये एक सेक्स सॉरी मलेरिया लाइक पैरासाइट है, सिफिलिस बैक्टीरियल है ही, इन्फ्लुएंजा वायरल है ही, और ब्लास्टोमाइसिस एक फंगस है ब्लास्टोमाइसिस, उसके द्वारा फैलने वाला रोग है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है इन्फेक्शन ऑफ एस्केरिस यूजुअली अकर्स बाय, मतलब एस्केरिस का इन्फेक्शन किसके द्वारा मोनली किसके द्वारा होता है। ये नीट 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटिंग एग्स ऑफ एस्केरिस। देखो हमने ये पढ़ा भी था कि कंटामिनेटेड वाटर या फूड, कोई भी अपन कुछ भी कंटामिनेटेड चीज ले रहे हैं भोजन वगैरह, उससे एस्केरिसिस होता है। ईटिंग इन परफेक्टाई कुकिंग पोक, ये नहीं है, इससे पोकवर्म जो टीनिया सोलियम है, टीनिया के द्वारा होने वाली डिजीज है। सीसी फ्लाई, आप मुझे कमेंट बॉक्स में डालना कि सीसी फ्लाई द्वारा कौन सा रोग होता है, सीसी मक्खी जो होती है, और एक मॉस्किटो बाइट, ये भी इसमें नहीं है ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन ही सही है इसका, कौन सा, कंटामिनेटेड वाटर लेने से। कॉमन कोल्ड डिफर फ्रॉम द न्यूमोनिया इन दैट। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी से प्योरली एनसीईआरटी से आया क्वेश्चन है, 2012 क्वेश्चन है AIPMT का, लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सही है इसलिए मैंने इसे डाल दिया है। न्यूमोनिया इज ए कम्युनिकेबल डिजीज वेरिल कॉमन कोल्ड इज न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी डिजीज। पहला ऑप्शन ही गलत है, क्योंकि कॉमन कोल्ड होता है ये भी एक कम्युनिकेबल डिजीज है, न्यूट्रिशन की कमी से या मतलब पोषण की कमी से नहीं होती। पहला ऑप्शन क्या हो गया इसका, गलत। हमें क्या कुछ चेंज करना है इसमें, देखना है सही कौन सा इसमें, मतलब किस तरह से दोनों डिफर है। Pneumonia can be prevented by a live attenuated bacterial vaccine whereas the common cold has not effective। तो ये भी इसमें ऑप्शन गलत है, दोनों इफेक्टिव होती है। न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय वायरस ना, ये भी यहाँ पे यही गलत हो गया। न्यूमोनिया एक बैक्टीरियल डिजीज है ना कि वायरस, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। और न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वुलाई। देखो न्यूमोनिया पैथोजन इन्फेक्ट एल्वुलाई, एल्वुलाई मतलब जो लंग्स होते हैं, लंग्स के जो लास्ट हिस्सा होता है ना, ये एल्वुलाई होती है। ठीक है, इनको अफेक्ट करता है वेयर कॉमन कोल्ड अफेक्ट ओनली नोज एंड रेस्पिरेटरी पासेस बट नॉट लंग्स। तो ये सीधा का सीधा एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन आया हुआ क्वेश्चन है, लाइन उठा के यहाँ डाल दी है। और इसका ऑप्शन भी यही है कि न्यूमोनिया जो होता है वो लंग्स की जो लंग्स होती है ना, जैसे इस तरह से लंग्स होते हैं एक राइट और एक लेफ्ट, और यहाँ पर फिर वो ट्रेकिया होती है, ट्रेकिया से फिर आगे जाके इस तरह से ब्रोंकियल्स वगैरह होती है, वहाँ पर फिर नीचे एल्वुलाई वगैरह होती है, और यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। तो न्यूमोनिया में क्या होता है कि ये चीज इन्फेक्ट हो जाती है, यहाँ पे फ्लूइड भर जाता है,
ठीक है, जहाँ से मतलब न्यूमोनिया के अंदर क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान नहीं हो पाता, मतलब सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो जाती है न्यूमोनिया में। लेकिन जो कॉमन कोल्ड या जुकाम होता है, वो जो ट्रेकिया होती है, ठीक है, यहाँ यहाँ तक इन्फेक्ट करता है, ये आगे जाके इन्फेक्ट नहीं करता, लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, ये लंग्स से यहाँ से शुरू हो जाते हैं, ये तो यहाँ से इन्फेक्ट नहीं करता। तो मेरे ख्याल से इसका आपको मतलब समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ वायरल डिजीज। फिर एक क्वेश्चन आ गया, 2009 में आया क्वेश्चन है। पहले बैक्टीरियल पूछा था या वायरल पूछा है। रिंग वर्म किसके द्वारा होता है? रिंग वर्म होता है फंजाई द्वारा, ये फंजाई द्वारा होता है, फंजाई, और ये वायरल है एड्स। दूसरा कॉमन कोल्ड एंड एड्स, दोनों सही है, ये कॉमन कोल्ड और दोनों वायरस द्वारा होते हैं। डिसेंट्री कॉमन कोल्ड ये बैक्टीरियल डिजीज है, और टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस दोनों बैक्टीरियल डिजीज है। तो यहाँ पर कॉमन कोल्ड ठीक है, लेकिन दोनों अगर देखें अपन ग्रुप में तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा जो क्वेश्चन का पैटर्न। और आपने मेरे अगर पहले वीडियो देखे तो एक बार देखना, आपको पता लगेगा कि मैंने एनसीईआरटी या मतलब हमने नीट का पूरा सिलेबस कवर किया है, उसको समझाया भी ढंग से है, और आपको क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे। और आगे मैं इस तरह से क्वेश्चन जो अपने मैंने प्रीवियस वीडियो डाले हैं उनसे संबंधित मैं लेक्चर या क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करना। थैंक यू दोस्तों।